बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलविदा माह रबीउल अव्वल। आज रबीउल अव्वल का आखिरी जुमे का दिन मुबारक है। जो अल्लाह समद के साथ ये दुरूद पाक पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से उसकी हर दुआ पूरी हो जाएगी। दुआ में जो मांग लेगा उसे मिल जाएगा। अपने मुकद्दर को बदलता हुआ देख लेगा, अपने नसीब को बदलता हुआ देख लेगा। आज आखिरी जुमे के हवाले से जो अमल मैं आप तमाम भाइयों बहनों को बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही खास अमल है। अगर आपने पूरा महीना कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई तस्बीह नहीं पढ़ी, कोई जिक्र नहीं किया, कोई अमाल नहीं किए, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सारे काम छोड़कर आज आखिरी जुमे का दिन मुबारक है। ये वो महीना था जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी। हर घर में खुशी का समा था। गलियों से लेकर मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेज रहा था, नाते पढ़ रहा था, बड़ी बड़ी महफिलें सजा रहा था। आज उस माह मुबारक का आखिरी जुमे का दिन है। किसी सूरत आपने ये अमल नहीं छोड़ना। अल्लाह समद के साथ एक दरूद पाक पढ़ना है, जिसकी तादाद भी मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह इसको पढ़कर पूरे यकीन के साथ अल्लाह से आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग लेने हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। वो दुआ को रद्द करता ही नहीं, वो हर दुआ को कबूल फरमाता है। बस हम लोग जल्दबाज होते हैं, बेसब्रे होते हैं और दुआ मांगकर सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी दुआ अभी तक कबूल क्यों नहीं हुई, हालांकि वो हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी खुशी आ रही है, कभी गम आ रहे हैं, कभी गुर्बत है तो कभी अमीरी है, कभी दुख है तो कभी सुख है, इस चीज से कभी परेशान न हुआ करें। सिर्फ एक नुक्ता आपको समझा देता हूँ, वो अपने पल्ले बांध लें। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे। वो नुक्ता ये है कि जो शख्स हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उससे डरता है, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसे तकलीफ से बचा लेता है, बल्कि उसे रिस्क की तंगी भी होने नहीं देता। उसके रिस्क में भी इतना इजाफा फरमा देता है कि जितना मर्जी इंसान खाता जाए, इस्तेमाल करता जाए, कभी खत्म ही नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसके पास बहुत ज्यादा रिस्क था। इतना रिस्क था कि वो खा खा कर थक चुका था। उस शख्स ने आपसे कहा कि आप अल्लाह ताला से कहिए, जब आप अल्लाह के पास हम कलाम होने जाएं, कि तूने जितना रिस्क मुझे दिया है ये मेरे लिए काफी है, मुझे और रिस्क की जरूरत नहीं है, अब बस कर दें, जितना आपने दे दिया मेरे लिए काफी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और कहा कि आपका पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। जब आप जरा आगे गए तो एक शख्स ऐसा मिला जिसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे और वो रेत में अपने जिस्म को छुपा कर बैठा हुआ था। उसने आपसे कहा कि ए मूसा, जब अल्लाह ताला के पास जाओ तो अल्लाह से पूछना मुझे कब रिस्क मिलेगा। मैं आपके सामने रेत में अपने जिस्म को छुपा कर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास तो पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और कहा आपका पैगाम अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपने दोनों के सवाल अल्लाह ताला से बयान किए। एक जिसके पास इतना रिस्क था कि वो थक चुका था और कह रहा था कि अल्लाह से कहना कि अब बस कर दे, और दूसरा वो जिसके पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, रेत में अपने जिस्म को छुपाए बैठा था। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि मूसा, जिसके पास ज्यादा रिस्क है उसे कहना कि शुक्र करना छोड़ दे। वो शुक्र करता जाता है, मैं उसे रिस्क देता जाता हूँ, और दूसरे से कहना कि शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो मैं उसे भी अता करना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, हर वो आसानी जिसका शुक्र अदा किया जाए उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। शुक्र जुबान से नहीं बल्कि शुक्र बांटने से होता है। जब बंदा अपना इल्म बांटता है तो उसके इल्म में इजाफा हो जाता है। जब वो खुशियां बांटता है उसकी खुशियों में इजाफा हो जाता है। जब रिस्क बांटता है उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है। एक शख्स माल जमा करता है मगर बांटता नहीं है और कहता है कि शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वो शुक्र नहीं कहलाएगा। वो शुक्र गुजार तब कहलाएगा जब वो अपना माल अल्लाह ताला की राह में बांटेगा।
میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں جو خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں، رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں رزق بانٹنا شروع کر دیں، آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی اور اللہ پاک آپ کو ہر نعمت سے مالا مال بھی فرما دیں گے۔ آج میں جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے جمعے کے بعد کرنا ہے۔ ایک درود پاک ہے اور ایک اللہ الصمد کا عمل ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے اوپر درود پاک لکھا ہوا ہے صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، اور نیچے ہے اللہ الصمد، اس کے بعد پھر نیچے ہے صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سب سے پہلے 12 مرتبہ آپ نے اوپر پالا درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، 12 دفعہ اس کو پڑھیں۔ پھر نیچے اللہ الصمد ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کے بعد پھر نیچے درود پاک ہے صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، اس کو پھر آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 12 مرتبہ پہلے، پھر 11 بار اللہ الصمد، پھر 12 مرتبہ درود پاک۔ یہ جب عمل پورا ہو جائے تو اللہ پاک سے خلوص دل سے صاف اور پاک نیت رکھ کر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا پیش کر دیں۔ یقین مانو کہ یہ عمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کی دیر ہوگی، جیسے ہی اپنے ہاتھ منہ کے اوپر پھیرو گے آسمان سے مدد آ پہنچے گی، انشاءاللہ اسی وقت اپنی ہر دعا کو ہر حاجت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لو گے۔ میں پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آج کا چھوٹا سا عمل ہے، اگر پورا مہینہ کچھ بھی نہیں کر سکے تو آج جمعے کی نماز کے بعد عصر کے وقت جب آپ چاہیں اس عمل کو چپ کر کے بیٹھے ہوئے کر لیں اور اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت کی دعا مانگ لیں، چاہے آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہو، رزق دولت کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رشتے نہ ہونے کا مسئلہ ہو، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، جیسا بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دوستوں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان سے جدا نہیں ہوتا، یہ غم انسان کو اندر تک بھی چاڑ جاتا ہے۔ اگر آپ آج خوش ہیں، آج خوشیاں مل رہی ہیں، تو آگے وقت آ سکتا ہے جس میں غم ملنا شروع ہو جائیں، ایسی علامات پیدا ہو جائیں کہ جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں رزق کی کمی، بے برکتی کا مسئلہ ہے۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں دل کرتا ہے آج ہی مر جائیں، اس دنیا کو ہی چھوڑ دیں، اتنے دکھ غم آ چکے ہیں۔ لیکن آج جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔